अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप इस वक्त मुश्किल में हैं? दुआएं कर रहे हैं मगर हालात बदल नहीं रहे। दिल परेशान है, रास्ता बंद नज़र आ रहा है। अगर हम आपको बताएं कि मुश्किल वक्त दरअसल सज़ा नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बुलाने का इशारा होता है। जी हाँ, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, मुश्किल इंसान को अल्लाह के करीब लाने का बहाना होती है। आज की वीडियो में हम वो अमल जानेंगे जो मुश्किल वक्त को रहमत में बदल सकता है। अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के दरवाज़े अपने ऊपर खोलना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी नुक्ता आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। मुश्किल वक्त की हकीकत क्या है? दरअसल में हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक जब बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश देता है ताकि वो उसकी तरफ पलटे। और हम मुश्किल को मसला समझते हैं, हम मुश्किल को अपने ऊपर मुसीबत समझ लेते हैं, लेकिन वो दरअसल वापसी का रास्ता होती है, अपने रब की तरफ वापस लौटने का वो रास्ता होती है। मुश्किल वक्त में 3 गलतियां हम करते हैं नाज़रीन मोहतरम। शिकवा करना शुरू कर देते हैं, मायूस हो जाते हैं, लोगों से उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं, और यही 3 चीज़ें रहमत का दरवाज़ा हम पर बंद कर देती है। रहमत का दरवाज़ा खोलने का जो अमल हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में मिलता है कि हम किस तरह से मुश्किल वक्त में, कोई गम की घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का दरवाज़ा अपने ऊपर कैसे खोल सकते हैं, और कौन सा ऐसा अमल हमें करना चाहिए जिससे अल्लाह की रहमत के दरवाज़े हम पर खुल सकते हैं। अब असल राज हम जानेंगे कि वो ऐसा अमल है कौन सा जो अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े हम पर खोल देता है। पहला अमल, शिकवा छोड़कर शुक्र शुरू करें। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शुक्र मुश्किल को आसान कर देता है। रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार दिल से कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। मुश्किल में शुक्र ये वो चाबी है जो बंद दरवाज़े खोल देती है। जब भी कभी मुश्किल वक्त आ जाए, कोई आजमाइश का वक्त आ जाए, तो आपको पहला अमल जो करना है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक हर हाल में तेरा शुक्र है। तो जब आप शुक्र अदा करेंगे ना, तो अल्लाह की रहमत के दरवाज़े आप पर खुलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा बड़ा अमल जो आपको करना है मुश्किल वक्त के अंदर, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की निगाह आप पर पड़े, वो है दरूद पाक की कसरत करना। नाज़रीन मोहतरम, ये इतना बड़ा अमल है, ये पूरी कायनात का वजीफ़ा है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, दरूद पाक वो अमल है जो दुआ को अर्श तक पहुँचा देता है। रोज़ाना कसरत से दरूद शरीफ पढ़ा करें, ख़ास तौर पर फ़जर के बाद और सोने से पहले दरूद पाक का विर्द ज़रूर किया करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें आप पर नाजिल हो सकें। दरूद पाक पढ़ें, फिर अपनी हाजत मांगें, फिर दोबारा दरूद पाक पढ़ें। ये तरतीब दुआ को ताकत देती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें आपका ताक़ुब करती हैं। तीसरा बड़ा अमल जो आपको मुश्किल वक्त में करना है, और हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से जो चीज़ें मिलती हैं, वो है तन्हाई में सजदा करना। नाज़रीन मोहतरम, ये अमल इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है कि ये आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब तर कर देता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो सजदे में रो लेता है वो ज़िंदगी में नहीं रोता। रात को 2 रकत नफल अदा करें, सजदे में जाकर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करें, अपने दिल की हर बात कह दें। अल्लाह पाक आपके दिलों की आवाज़ सुनता है। जब आप सजदे के अंदर रब से रो रो कर दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आएगा और रहमत के दरवाज़े वो आप पर खोलता चला जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये ऐसे अमल हैं जो अगर आप मुश्किल वक्त के अंदर कर लेंगे, जो हमें हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में मिलते हैं, तो अल्लाह पाक की रहमतें ज़रूर आप पर बरसेंगी। इसके साथ साथ हमें अपनी नीयत की इस्लाह भी ज़रूर करनी है। असल में
ہماری زندگیوں کے اندر مشکل ختم کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یا اللہ پاک مسئلہ ختم کر دے، لیکن اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے۔ یعنی وہ جو مشکل کی گھڑی ہوتی ہے نا، وہ گھڑی اس بات کا پیغام ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک مسئلہ نہیں بدلتا، وہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ یعنی اس کے اندر کی کیفیت اس قدر بدل دی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی مشکل کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان بدل جائے تو مسئلہ خود بدل جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں، مشکل وقت میں اگر آپ نے شکر اپنا لیا، درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر لی اور سجدے میں رب سے رو رو کر مانگنا شروع کر لیا، تو رحمت کا دروازہ کھلنا ہی کھلنا ہے آپ پر۔ اگر یہ 3 عمل آپ اپنی زندگی کے اندر کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت ضرور آپ پر نازل ہوتی ہے۔ اور درود پاک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ عمل سب سے پاورفل ہے۔ جب کبھی مشکل وقت آئے تو درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیا کریں۔ درود پاک ایک تو اللہ رب العزت کے آپ کو قریب کرتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے درود پاک کا ورد، درود پاک کا ذکر، اور مشکل وقت بھی آپ کا ٹل جاتا ہے۔ اور اللہ پاک جتنا آپ اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے اتنے قریب ہوتی جائیں گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے تو آج سے یہ 3 عمل شروع کر دیں۔ یہ 3 عمل بہت مضبوط ہیں جو آپ کو بھی اندر سے سٹرونگ کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی مشکل وقت میں بھی آپ کو حوصلے جو آپ کے ہیں وہ بلند رہیں گے۔ اور ناظرین محترم، اگر یہ عمل جو ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات میں ملتے ہیں، اگر ان پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، خاص طور پر مشکل وقت جب کبھی آ جائے، کوئی غم کا وقت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو آپ کو درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر رو رو کر دعائیں مانگنی ہے، اور وقت اور حالات جیسے بھی آ جائیں تو آپ کو صرف اور صرف اپنی زبانوں پر شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اور یہی حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے بھی ہمیں ایک بہت سنہرا اصول اور سبق بھی ملتا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ ایسی مزید روحانی ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل وصل حق کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، کیا پتہ کسی کی مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔